नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपकी मैथमेटिक्स लाइव क्लास में। संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग लाभ हानि के आगे प्रोसीड करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ रखा है उसी के आगे की बात करेंगे। आप सभी ने जहां तक पढ़ा है उसके आगे पर अपना कंटिन्यूटी दिखाइए। पहले सभी लोग लाइव हो जाइए। सूरज सत्यार्थी जी हैं, अंकित पाठक हैं, सकीना खातून है, प्रिया गोयल है, करिश्मा कुमारी है, अंशिका यादव है, सपना देवी है, रोहित सिंह है, ऋषि सिकुल दुबे हैं, आरती शर्मा है, कुमारी स्वाति हैं। सभी का स्वागत है। सभी जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। अगर हम लोग बात लाभ और हानि की करें, जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी तक, लाभ हानि में मैंने आपको एक ऐसी स्थिति पर लाके पहुंचाया था जहां पर आपने देखा था कि एक दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं के क्रय विक्रय की बात करता है। मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तुओं के क्रय विक्रय की बात की जाए, दो वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय की बात कर रहे हैं, क्रय तथा विक्रय की बात कर रहे हैं। इसमें भी दो स्थितियां मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। मैंने एक बार कहा कि जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, ये स्थिति मैंने आपको समझाई, विक्रय मूल्य समान हो। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि जब क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान हो। आप इन दोनों परिस्थितियों को, क्रय मूल्य समान, इन दोनों परिस्थितियों को हम लोग यहाँ पर फोकस करने जा रहे थे। विक्रय मूल्य समान होने की कई सारी सिचुएशंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। अभी आज हम लोग क्रय मूल्य समान होने की बात करेंगे। अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है और अलग अलग लाभ हानि पर वस्तुओं को बेचा जाए तो जो है आप कैसे उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, कैसे उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग करिएगा कि जब जब दो वस्तुओं को आप लोग हेडिंग करेंगे, इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वस्तुओं को समान दाम में खरीदा जाए, दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा जाए, ये प्रश्न का प्रोसेस है। यही हमारी कंडीशन है आज के इस प्रश्न को लेकर के। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं दोनों वस्तुओं को, मेरे पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। मैं अपनी दुकान में कुर्सी भी रखता हूं, मेज भी रखता हूं, या मेरे पास कपड़े की दुकान है, पैंट भी रखता हूं, शर्ट भी रखता हूं, या मेरे पास स्टेशनरी की दुकान है, किताब भी रखता हूं, कॉपी भी रखता हूं, या पेन रखता हूं, पेंसिल रखता हूं। मान लीजिए दोनों वस्तुओं को मैंने समान दाम पे खरीदा। अब समान दाम पे खरीदने के बाद हम कर क्या कह सकते हैं, इसको समझिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जब दोनों वस्तुओं को बेचेंगे तो मुझे दोनों पर लाभ हो सकता है, मुझे दोनों पर लाभ हो सकता है, अर्थात मैं दोनों को लाभ पर बेच सकता हूं। दोनों पर हानि भी हो सकती है, दोनों पर हानि भी हो सकती है, अर्थात मैं दोनों को हानि पर बेच सकता हूं। एक पर लाभ होगा, एक पर लाभ हो, लाभ तथा दूसरे पर हानि हो, तथा दूसरे पर हानि हो, इस प्रकार से भी मैं कर सकता हूं। कोई बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोनों को मैं लाभ पर बेच सकता हूं। मैं अगर एक दुकानदार हूं, मैंने दो अलग अलग वस्तुएं समान दाम पे खरीदी, तो मैं कर क्या कह सकता हूं, मैं दोनों वस्तुओं को लाभ पर बेच सकता हूं, दोनों वस्तुओं को मैं हानि पर बेच सकता हूं, एक वस्तु को लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को मैं हानि पर बेच सकता हूं। इस प्रकार से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बनेगी हम लोग उसको कैसे अचीव करेंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कुछ प्रश्नों के हल भी मैं आपको कराऊंगा, इसको भी ध्यान से समझिएगा। आप सब लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में आज की इस क्लास को कंटिन्यू करिए। बहुत इफेक्टिव, बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही बेस्ट क्लास होगी आपके लिए अगर आप सही तरह से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न मिलते हैं और कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पर भी आपको पता है कि दो सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है बताइए, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत हो सकती है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि लाभ प्रतिशत इज नॉट इक्वल टू हानि प्रतिशत, दोनों बराबर ना हो। जैसे उसमें हमने कराया था उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों स्थितियां आपके सामने बन सकती हैं। चलिए सबसे पहले मैं प्रश्नों से शुरू करूंगा कंडीशन को। जैसे मैंने कहा कि दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मैंने दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। मैंने पहले को 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। मुझे इस कुल व्यवसाय में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। मैंने कहा कि मैं दुकानदार हूं, मैंने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। पहले पर मुझे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर मुझे 30% का लाभ हुआ। मुझे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको निर्धारित करना है। ट्रेडिशनली अगर आप जब परसेंटेज या हम कह सकते हैं लाभ हानि पढ़ना जब शुरू किए, अगर उस दौरान हमें यह प्रश्न मिल जाता, मैं कहता भैया मैं एक दुकानदार हूं, पूरी बात सुनिएगा आप सभी लोग। मैं दो वस्तुओं को खरीद कर लाया हूं, दो वस्तुओं को खरीद कर लाया हूं, दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो मान लीजिए दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपए है। मैंने कहा पहले का भी 100 है, दूसरे का भी 100 है। पहले पर मुझे 20% का लाभ हुआ है, पहले पर मुझे 20% का लाभ है, दूसरे पर भी मुझे लाभ है, वो भी कितने की 30% की लाभ है, 30% का लाभ है। अब हमने देखा कि यहाँ पर जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे एसपी 100 में खरीद कर अगर 20% का लाभ लेकर कोई बेचेगा तो 120 में बेचेगा ना। 100 पर अगर 20% का लाभ लेकर बेचेगा तो 120 पर बेचेगा। दूसरे का विक्रय मूल्य देखिए क्या हो जाएगा, 100 पर अगर लाभ लेकर बेचेगा तो 130 पर बेचेगा। अगर हम इसको नोटिस करें और कुल क्रय मूल्य सोचें, कुल क्रय मूल्य सोचिए क्या होगा, 100 मिलकर 200। कुल विक्रय मूल्य सोचिए क्या होगा, 120, 130, 250, कितने का इंक्रीज आप देखिए। कुल लाभ देखिए ध्यान से, तो लाभ आप देख पा रहे होंगे 50 का हुआ है, 50 का हुआ है। परसेंटेज इसका बना दीजिए तो हो जाएगा 50 गुणे 100, 50 गुणे क्या 100, 50 गुणे 100 बटा 50 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 200, 100 दूना 200, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 25% का लाभ है, 25% का कुल लाभ यहाँ पर इस व्यवसाय में हुआ है। आप समझे होंगे यहाँ पर 25% का कुल लाभ आपको निर्देशित हो रहा है, दिख रहा है। जब किसी दुकानदार ने दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, खरीदने के बाद अगर उसने दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदकर अगर उसने अलग अलग लाभ प्रतिशत पर बेचा, तो आपने देखा कि इस स्थिति में लाभ का प्रतिशत आप कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप इसको टेबल से करते थे, टेबल हमने पढ़ा है, तो टेबल से भी इस प्रश्न का हल हो सकता था। टेबल से कैसे होता सुनिए सभी लोग। आपने देखा था दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा था, समान दाम में क्या किया था, खरीदा था। दो वस्तुओं को एक दुकानदार ने समान दाम में खरीदा। पहले पर उसने 20% का लाभ लिया। खूब ध्यान से बातें सुनिए पहले आप सभी लोग। पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ, मैंने अप एरो बना दी, ऊपर की तरफ तो आप लाभ माना करें और नीचे का जब हम बनाएंगे तो आप हानि माना करिए। चलिए अभी कुछ नहीं बनाते हैं, मैं ऐसे समझ लेता हूं क्योंकि एग्जाम में नहीं बना रहता है, एग्जाम में सीधा सीधा आपको दिया रहता है लाभ है और यहाँ भी लाभ है। चलिए अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर हम इसको टेबल के माध्यम से करते हैं तो टेबल के माध्यम से हम इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे। हमने लिखा क्रय मूल्य, हमने लिखा विक्रय मूल्य, हमने लिखा क्रय मूल्य, हमने लिखा विक्रय मूल्य। अगर हम बात करें 20% की जो कि 1/5 होती है, क्रय इसकी बात करें तो 3/10 होता है। अब आप सोचिए दोनों केसेस में लाभ है, कैसे लिखा जाएगा। 5 में खरीदकर 1 रुपए बढ़ाकर बेचा है तो 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। इसी प्रकार से 10 में खरीदकर 3 रुपए बढ़ाकर बेचा है तो 10 से 13 हुआ। अब आपको पता है इस प्रश्न में जैसे अभी कल या जो पिछली क्लास तक आपने किया होगा उसमें विक्रय मूल्य समान रहता था, तो आप हमेशा प्रयास करते थे विक्रय मूल्य को सेम कर दें। अभी यहाँ पर क्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। क्रय मूल्य को कैसे बराबर करेंगे, अगर 5 है 10 है तो मैं इस 5 को 10 बना सकता हूँ अगर मैं 2 से गुणा कर दूं ना। 10
10 बना सकता हूं, इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने इधर किया है। अब आप समझेंगे तो यह क्रय मूल्य आपका 10 हो गया, यह आपका 10 हो गया, विक्रय मूल्य की बात कीजिए, यह 12 हो गया और यह आपका 13 हो गया, 10-10 मिलकर 20 हो गया, 10-10 मिलकर 20 हो गया, 12-13 मिलकर 25 हो गया, 12-13 मिलकर 25 हो गया। आप सीधा-सीधा ये सोचिए 20 में खरीद कर 25 में बेचा गया है, 20 में खरीद कर 25 में बेचा गया है। अगर आपको कटता हुआ दिख रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं अगर काट सकते हैं तो भी करिए, 5 चौके 20 कर सकते हैं, 5 पचे 25 कर सकते हैं। अगर आपको कटता हुआ दिख रहा है तो, नहीं कटता दिख रहा है, आप यहीं से डायरेक्ट 20-25 को भी करके चल सकते थे। 4 में खरीद कर अगर आपने 5 में बेचा है तो 1 रुपए का फायदा है। 1 गुणे 100 बटा आप क्या करेंगे बताइए, 4 करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 25 100, आपने देखा 25% का लाभ है। ये टेबल से उसी तरह से भी हल हो रहा है, टेबल जो हमने बनाया था उसी तरह से यह भी हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप इस प्रश्न को, इस तरह की स्थितियों को और आसान तरीके से कर सकते हैं और इजीएस्ट वे में कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं समझा रहा हूं। दो वस्तुओं को जब भी समान दाम में खरीदा जाए, पूरी बात को समझिएगा, जब ध्यान से देखिएगा, जब दो वस्तुओं को समान दाम में, दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा जाए, दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा जाए, तो आपको पता है दोनों पर अलग अलग लाभ हानि हो सकता है। पहले पर कुछ परसेंट का लाभ, दूसरे पर कुछ परसेंट का लाभ, पहले पर कुछ परसेंट की हानि, दूसरे पर कुछ परसेंट की हानि, पहले पर कुछ परसेंट का लाभ, दूसरे पर कुछ परसेंट की हानि। मतलब आप दोनों पर लाभ देख सकते हैं, दोनों पर हानि देख सकते हैं, या आप जो है अलग अलग लाभ हानि देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जो कुल लाभ या हानि प्रतिशत होगा, कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखना, आपको समझ में सब आ जाएगा। मैंने लिखा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, आप ध्यान से समझते जाइएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस माइनस बी, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी डिवाइड बाई 2। बस इतना ही अगर हम लोग परफॉर्म कर लें परसेंट, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब जैसे देखिए, आप यही अगर फार्मूला दिमाग में रख लीजिए तो आप समझेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा आपके लिए। हालांकि टेबल भी मैंने बनवा दिया है, लेकिन टेबल से आसान मुझे लगता है किया होगा जब हम लोग इस तरह से करेंगे। आप टेबल बेस्ट है, टेबल का बहुत अच्छा है जब आप टेक्निकल कोई टर्म्स यूज करेंगे। लेकिन बहुत छोटे प्रश्नों के लिए आपको जरूरी नहीं कितना ज्यादा हमें वर्कआउट करना हो। आप कैसे यहाँ पर करिए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा था कि दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा था, समान दाम में बेचा था। पहले पर उसे 20% का लाभ था, पहले पर उसे 20% का लाभ था, दूसरे पर उसे 30% का लाभ था। पहले पर 20% का लाभ था, दूसरे पर 30% का लाभ था। तो जो कुल हुआ, ध्यान से देखिएगा, कुल लाभ 20 पॉजिटिव लाभ का मतलब प्लस होता है और हानि का मतलब, उस फार्मूले में भी दिमाग में रख लीजिएगा, प्लस तब लगा है जब लाभ होगा, माइनस तब लगेगा जब हानि होगी। ये बीच में हमेशा प्लस रहेगा जो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा जरूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। जो रिजल्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ होगा, नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगी, हानि होगी। अब अपने इस प्रश्न में जाइए, 20% लाभ है तो प्लस 20 प्लस 30 बटा 2, 30 क्या हुआ 50, 50 बटा 2 करेंगे 25% का लाभ है। इस व्यवसाय में उस दुकानदार को 25% का लाभ है। आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पर 25% का लाभ है। मतलब सीधा सीधा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने से आप आंसर बता सकते थे कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हमें इस व्यापार में, इस प्रश्न में हुआ था। ठीक है, बेचा नहीं था, खरीदा था। सही बात है। किसने कहा हमसे भाई, क्या नाम है आपका, कंचन यादव जी, बहुत बढ़िया। यही सब अगर हमको समझ में आता है, खरीदा था, बिल्कुल निकल गया मेरे मुंह से, अब लिख भी दिया मैंने। दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा था तो जाकर के इस स्थिति में, यह समान दाम में खरीदा था तो जाकर के उसे 25% का लाभ हुआ। अब आगे आप लोग प्रश्न करेंगे, एक दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा, आप खुद ही बताओ सब लोग। पहले पर उसे 40% का लाभ है, पहले पर उसे 40% का लाभ है, दूसरे पर उसे 50% का लाभ है। ठीक है, पहले पर उसे 40% का लाभ है, दूसरे पर 50% का लाभ है। कुल लाभ प्रतिशत बताएं, कुल लाभ प्रतिशत बताइए क्या हो जाएगी, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, आप सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, लाभ तब हमको निर्धारित होगा जब वहां पर आपको ही पता चलेगा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 45%। कैसे करेंगे, 40 प्लस 50 बटा 2, 40 50 90 बटा 2 करेंगे, 45% का लाभ होगा, 45% का लाभ होगा। देखिए, जब भी कभी भिन्नात्मक या टेक्निकल दशमलव के जब आपको परसेंटेज नजर आएंगे तो टेबल ही कारगर होती है। टेबल यूनिफॉर्म है, टेबल हर जगह अप्लाइड है, टेबल का प्रयोग सबसे बेस्ट है। लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों को भी फेस ज्यादातर करते हैं अपनी परीक्षाओं में जब केवल इस तरह के टर्म आपको दिए जाते हैं। ऐसे दिए जाते हैं, सीधा ऐसे करिए, 2 से भाग दीजिए, आपको उत्तर पता चल जाएगा कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, आराम से आप बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक व्यापारी ने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा। पहले को उसने 33 सही 1/3% के लाभ पर, पहले को उसने 33 सही 1/3% के लाभ पर, दूसरे को उसने 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा, 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत बताइए, कुल लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। अब आप सोचो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ज्यादा प्रयास करिए टेबल से करें। ठीक है, ज्यादा प्रयास करें कि आप टेबल से करिए, लेकिन फिर भी अगर हम चाहेंगे तो डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए, देखिए 33 सही 1/3 और 16 सही 2/3। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 1/3 और 2/3 मिलकर 1 हो जाएगा, और 16 33 मिलकर कितना होगा, 33 10 43 6 49, 49 1 हो जाएगा, 50 बटा 2 हो जाएगा, अर्थात 25% का ही लाभ आएगा, 25% का लाभ आएगा। आप सभी लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 33 और 16 जोड़ते थे 49 होगा, 49 और 2 तिहाई 1 तिहाई मिलकर 1 होता है, 50 हो गया, 50 बटा 2 करेंगे तो आपका 25 आएगा। अगर हम टेबल की मदद से करते हैं, देखिए कैसे टेबल की मदद से होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कितना आसान टर्म ही रहे, टफ होंगे, तो इसलिए हमेशा हम प्रयास करते हैं कि हम टेबल पर ही सॉल्यूशन करें। ज्यादातर परिस्थितियों में हम टेबल पर ही फोकस करने की बात आपसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3 आपकी जानकारी में 1/3 होता है, इसके बारे में आप 1/6 जानते हैं ना, 1/6 जानते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इसमें कंफ्यूजन तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 3 में 1 जुड़कर 4 होगा और यहाँ पर 6 में 1 जुड़कर 7 होगा। अब आप क्या करो कि आपको यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर करना होता है। मूल्य बराबर करने के लिए अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर 6 हो जाएगा। इधर किया इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया 6 और यह हो गया 6 और यह आपका 8 है और यह आपका 7 है। 6 भाई 12 हुआ, 7 7 15 हुआ। अब अगर आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, जैसे किया था अभी। देखिए 4 से 5 हुआ है, 1 गुणे 100 बटा अगर मैं 4 करता हूँ, 4 से भाग देता हूँ, 25% का लाभ आपको पता चल जाता है। इस प्रश्न का हल आपको क्लियर मिल जाता है। तो आपकी मर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस है कि जैसे आप निर्देशित कर पाए, जैसे आप समझ पाए उसी प्रकार से करें। अगला प्रश्न आपकी कॉपी में होना चाहिए, आप सभी लोग अपने शब्दों में, अपनी वर्डिंग में कॉपी में नोट करें। एक दुकानदार है जिसका नाम मान लीजिए रमेश है, उसने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा,
समान दाम में खरीदा। दोनों को जब बेचना शुरू किया उसने तो पहले पर उसे 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। पहले पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। पहले पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। हमसे पूछा गया कि इस व्यापार में उसे कुल प्रतिशत कितने की हानि हुई, कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई ये आपको बताना है। आपके सामने पर यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा। कुछ कमेंट है, रूबी वर्मा, नीचे वाले नंबर्स में मल्टीपल क्यों नहीं किया? 6 जब बराबर हो गया तो क्यों करें? अगर जरूरत पड़ती तो करते हैं हम लोग। जैसे अगर दोनों को बराबर करने के दौरान जहां दोनों बराबर होते दिख रहे हैं, रूबी जी आप समझिएगा, तो आप बराबर करने की दिशा में आप जैसे 3 को गुणा कर दिए 6 के बराबर हो जा रहा है, तो हमें जरूरत क्या है ना, आप 1 से करिए उसमें गुणा। हो गया आपके प्रश्न का। देखिए इसमें आप बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं भाई। देखिए ये 20 है, ये 10 है, आप समझिए -20 रहेगा, प्लस लिखा रहेगा, -10 रहेगा, बटा 2 होगा, अर्थात आप समझ गए -20 -10 बटा 2 हुआ, तो -30 बटा 2 हुआ, जो कि आपको बताएगा कि 15% की हानि हुई। बहुत डरना नहीं है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इतना उतना इधर उधर सोचना है। हाँ, इधर उधर सोचना है तो आपको बस सीधा सीधा क्या लिख देना है, आप समझने की कोशिश करिए। सीधा सीधा यहाँ पर दोनों को जोड़ देना था, 20 10 30 बटा 2 कर देते तो आप समझ जाते कि 15% की हानि होती है। ऐसे भी आप सोच सकते थे, इसमें कोई खास आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि टेबल के मेथड से भी जाएंगे तो आप टेबल के मेथड को कर सकते हैं। जैसे -20 -10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 15% की हानि नजर आ रही है, 15% की हानि सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न मैं लेता हूं, आप सभी लोग करिए। दो वस्तुओं किसी दुकानदार ने समान दाम में खरीदा। कितने में? समान दाम में खरीदा। समान दाम में खरीदा। एक दुकानदार ने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। पहले पर उसे 50% की हानि हुई, 50% की हानि हुई। दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। आप मुझे कंफर्म करो कि कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? कुल प्रतिशत हानि प्लीज बताइए आप सभी लोग कितनी हुई? कुल प्रतिशत हानि आप सब बता सकते हैं। यस, सबके लिए टेबल आसान है। टेबल इज द बेस्ट प्रोसेस। टेबल इतना एप्लीकेबल है कि आप बहुत परिस्थितियां फेस कर सकते हैं। उत्तर देखिए आ रहा है दीपक सक्सेना का, मिस इंग्लिश स्कूल का, स्वाति गंगवार का, श्रेया बंसल का और संदीप सिंह का, कार्तिकेय सिंह का, सिंपी का, वंदना का, राकेश का, शिवम का, सब आ रहा है। कितना बेस्ट आपका रिस्पांस है, इससे हमको समझ में आता है कि समय 20 और 50, 50 20 70, 70 बटा 2 करिए, सीधा सीधा आप बता देंगे भैया 35% की हानि हो रही है ना, 35% की हानि हो रही है। ये आपका कंफर्म है। ठीक, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए और एक प्रश्न, मैं इसी तरह के अगले प्रश्न की बात करता हूं। अब मैं ऐसा प्रश्न लेने जा रहा हूं जिसमें पर लाभ होगा, दूसरे पर हानि होगी। एक दुकानदार है, किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। समान दाम में खरीदा, आप सभी लोग खरीदने पर ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक दुकानदार है जो किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। पहले पर 50% का लाभ है, पहले पर 50% का लाभ है। दूसरे पर उसे 20% की हानि है। पहले पर उसे 50% का लाभ है, दूसरे पर उसे 20% की हानि है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, या कुल प्रतिशत में लाभ या हानि। ये फिक्स नहीं हो पाएगा कि लाभ होगा कि हानि होगी, क्या होगी, कितनी होगी, ये हमें काउंट करना है कि कुल लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना। जो लोग बता सकते हैं प्लीज कर दीजिए कितना होगा। अब आप देखिए, अब आप देख रहे हैं 50% का लाभ, लिखो +50, 20% की हानि -20 बटा 2। 50 से 20 निकलेगा तो आएगा 30, जो कि पॉजिटिव है। 2 से डिवाइड करते 15% पॉजिटिव में आ रहा है, तो 15% का लाभ है। 15% का लाभ है, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सीधा सीधा हम लोग करते हैं 15% का लाभ। टेबल पर भी जाएंगे तो भी आप इस प्रश्न का ऐसे ही हल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से दोनों स्थितियां, दोनों परिस्थितियां आपको समझ में आ रही होंगी। आप टेबल पर भी देखिए करते तो कैसे कर लेते हैं ना। ये टेबल पर भी अगर आप भाई कुछ लोग को जानना ही चाहेंगे ना, सब जानना चाहेंगे, वैसे ही टेबल पर अगर मैं करने जाता तो कैसे करता, मैं लिखता क्रय मूल्य, मैं लिखता विक्रय मूल्य। अब देखिए अगर मुझे इसको हल करना होता है टेबल तो कैसे करता। 50% आप जानते हो 1/2 होता है, 20% 1/5 होता है ना। 2 से 1 बढ़कर, क्योंकि लाभ है 3 हुआ, देखिए 50% लाभ मतलब 2 से 1 बढ़कर 3 है, 5 में 1 घटकर 4 है, 5 में 1 घटकर 4 है। अब आप देखिए 2 से 1 बढ़कर 3 है, 5 से 1 घटकर 4 है। क्रयमूल्य करिए आसान, क्रयमूल्य करिए बराबर, क्रयमूल्य बराबर। देखिए अभी किसी ने पूछा था रूबी जी ने कि भैया दोनों में क्यों नहीं गुणा किया था। मैं करूंगा, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि इसको मुझे 5 से करना पड़ेगा, इसको मुझे 2 से करना पड़ेगा, तब बराबर दोनों हो पाएंगे, तब दोनों 10 हो पाएगा, तब दोनों क्या हो पाएगा, 10 हो पाएगा। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें 5 से किया इसलिए इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 से किया इसलिए इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक, 10 10 कितना हुआ 20, और ये कितना है 8 15 23 ना, 23। सोचिए 20 से 23 हुआ, 20 से 23 हुआ, कितने का एडिशन है 3 का, ठीक है, 3 का परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 3 गुणे 100 बटा 20, 20 पंचे 100 होता है, 5 या 15 होता है, 15% का लाभ है, 15% का लाभ है। आराम से आप बता सकते हैं ऐसे प्रश्नों का हल, ऐसे प्रश्नों का हल आप लोग बता सकते हैं जब भी कभी आए तो आप करिए। और एक प्रश्न लीजिए, और एक प्रश्न लीजिए। मैंने कहा एक दुकानदार है, दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा। एक दुकानदार ने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। पहले पर 100% का लाभ है, 100% का लाभ है, पहले पर 100% का लाभ है। दूसरे पर 150% की हानि है। पहले पर 100% का लाभ है, दूसरे पर 150% की हानि है। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए क्या होगा। आप सभी लोग हल कर सकते हैं। पहले पर उसे ध्यान से देखेंगे तो 100% का लाभ है, दूसरे पर 150% की हानि है। कुल लाभ हानि का बताइए क्या हो जाएगा। लिखेंगे हम 100 पॉजिटिव में, नेगेटिव में 150 डिवाइड बाय 2, तो आप समझ रहे हैं कि -50 होगा, क्योंकि हानि दर्शा रहा है, 2 से भाग देंगे। 25% की हानि हमको इस व्यापार में नजर आ रही है। 25% की हानि यहाँ पर इस व्यापार में दुकानदार को मिल रही है, क्योंकि उसने दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा था। पहले पर उसे 100% का लाभ मिला था, दूसरे पर उसे 150% की हानि हुई थी। 25% की हानि पर उसने व्यापार इस प्रकार से किया है। अगर आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्रश्नों का यही होता है। और देखिए अब इसी में देखिए एक प्रश्न ऐसे भी बना, आप खुद ही समझो और इसको करिए सभी लोग, मैं चाहता हूं सभी लोग करिए। मैंने कहा दो वस्तुओं को एक दुकानदार ने समान दाम में खरीदा, समान दाम में खरीदा। एक दुकानदार ने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा। पहले पर 20% का लाभ है, पहले पर 20% का लाभ है। दूसरे पर 20% की हानि है। पहले पर 20% का लाभ है, दूसरे पर 20% की हानि है। हमें बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत। जो लोग बता सकते हैं प्लीज अपडेट करें हमें कि पहले पर अगर उसे
50% का लाभ है, दूसरे पर 20% की हानि है, मतलब लाभ हानि है। तो आप मुझे बताइए कि कुल लाभ हानि का प्रतिशत। गिरजा शंकर 0, मिस इंग्लिश स्कूल 0। और जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। 4% श्रेया बंसल 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, 4% लॉस, 25% कुछ नहीं 0। इस तरह से देखिए आंसर आया। कुछ लोग 4% की हानि बता रहे हैं, लेकिन आप 4% की हानि तो तब होती, क्या होता है उसने दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा था। यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा उसने दो वस्तुओं को समान दाम खरीदा है, बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो आप कैसे यहाँ पर बता सकते हैं 4% की हानि होगी। आप समझो, लिखिए 20 - 20 डिवाइड बाई 2 अर्थात 0%। 0% मतलब नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपका प्रश्न का हल होगा, अर्थात ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब लोग। यदि कोई दुकानदार, लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं एक नोट, आप सभी लोग जरूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में। यदि नोट कर लीजिएगा, यदि किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में खरीद कर समान लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तो व्यवसाय में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ना ही हानि होगी। आप लिख लीजिएगा इस लाइन को अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने समान दाम में बेचा होता तो 10% की हानि होती, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बता रखा था। यहाँ पर दो वस्तुओं को समान दाम में खरीदा, और इस प्रकार की सभी स्थितियों में, जैसे अगर आपको मैं कि मैं दुकानदार में समान दाम में खरीद रहा हूँ, मैं पहले वस्तु को 10% के लाभ पर दूसरी वस्तु को भी 10% की हानि पर बेच रहा हूँ, पहले को 10% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। इस प्रकार से पूरे सौदे में मुझे क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। इस प्रकार से यही सब कंफ्यूज करते हैं। 4% हानि भी जरूर लिखी रहती है एग्जाम में, तो आप सभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब स्थितियां आपके कल्चर में होंगी, आपकी ग्रेड में होंगी, और आराम से आप प्रश्न को कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अब देखिए थोड़ा सा जैसे लाभ हानि को आगे करेंगे, तो सिर्फ हम इसके अगले, क्योंकि देखिए लाभ तभी अच्छे संभव है जब हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। डिस्काउंट अगर हम पढ़ लेंगे अर्थात छूट पढ़ लेंगे, तो छूट पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पर लाभ हानि तक कर रहे हैं, अर्थात खरीद रहे थे और बेच रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम खरीद करके छूट देंगे तब बेचेंगे। इस तरह की स्थिति के लिए छूट के प्रोसेस को पढ़ना जरूरी है, तभी हम जाके और स्तरीय इसमें काम कर सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा इस पर बेस्ड होगा। आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। आज तक का पहले पढ़िएगा, इस पर जितने भी नोट्स हैं और जितने भी प्रैक्टिस शीट आपको संभवतः मिल जाएंगी। अब इस पर पूरा कवर करिएगा, लाभ हानि को प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट करके देखिएगा, तब छूट